हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लास में। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि आप सभी ने हमें इतना प्रेम और हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट किया, और इसी के साथ आपके प्यार और विश्वास से हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। और मैं और मेरी टीम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पे नए हैं और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेक्शन। लेकर आए आपके लिए नेक्स्ट पार्ट, अनुपात और समानुपात का। पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ सीखा था रेशो, आप सीख चुके होंगे कैसे हमें कैलकुलेट करना है रेशो को, किस तरह से कंडीशन दी हुई है और किस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिटी करनी आ चुकी है। तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इससे पहले जैसे कि हमें मध्यानुपात, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यानुपात। फॉर एग्जाम्पल ए रेशो एक्स, और समानुपात में दिया हुआ है एक्स रेशो बी। हमें इनका मध्यानुपात निकालना है। इसके लिए हमें करना क्या है, एक्स इक्वल टू मध्यानुपात एक्स इक्वल टू अंडर रूट में हमें ए बी, इस तरह से सोल्व करना है। या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अंदर वालों की अंदर गुना करते हैं, बाहर वालों की बाहर। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इनकी बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, जब स्क्वायर को डायगोनल इधर इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इस तरह से हमारा फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हुआ है। तो आगे सीखते हैं किस तरह से हम अनुपात और समानुपात और मध्यानुपात निकालना सीखते हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा 3 रेशो एक्स समानुपात एक्स रेशो 3। हमें इनका मध्यानुपात निकालना है। जैसा कि हमने अभी आपको रूल समझाया था किस तरह से इनको सोल्व करना है। तो मध्य अनुपात इक्वल टू एक्स इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके, वही एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3। ये बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब जब आप रूट से यहाँ पेयर बन चुका है, तो इस रूट से जब आप नंबर बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम मध्यानुपात निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय अनुपात। हम तृतीय अनुपात कैसे निकाल देंगे, अगर हमसे पूछता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है, सेकंड पूछ सकता है, थर्ड पूछ सकता है, फोर्थ कुछ भी पूछ सकता है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे बात की है तृतीय अनुपात की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेशो बी, समानुपात में दिया हुआ है बी रेशो एक्स, और पूछ क्या रहा है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात होगा क्या, इसके लिए हमें करना क्या होता है, तृतीय अनुपात। इसके लिए हमारी वही कंडीशन बनती है, आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। अगर आप क्वेश्चन से सोल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, जब ये समानुपात में होता है तो आप इसको इक्वल में लिख सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए एक्स। अब हमें यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं एक्स, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है, और इस तरह से हमने ये डायरेक्टली यहाँ पे सीख चुके हैं। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 रेशो 2, और समानुपात में दिया हुआ है 2 रेशो एक्स। अब हमें एक्स कैलकुलेट करना है और यहाँ पे तृतीय अनुपात बताना है। तो तृतीय अनुपात के लिए हमें एक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्स के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इंटरनल की। तो 2 इंटू 2, और अपॉन में आप ये वाला लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, और अपॉन में 3, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 रेशो 2 और समानुपात में दिया है 6 रेशो एक्स, और हमसे पूछा चतुर्थ। बच्चों आप यहाँ पे ये फोर्थ पूछे या थर्ड पूछे, सेकंड पूछे, फर्स्ट पूछे, आप सभी कैलकुलेट कर सकते हो। जरूर नहीं है कि आप इसको फॉर्मूले से सोल्व करें। आपको करना क्या है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है।
अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए और बाहर वालों की बाहर कीजिए और इक्वल पर रख के आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है। तो पहले हम बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 6। अब यहाँ पे ये हो गया 3x और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके अपॉन में ला सकते हैं 12। तो x इक्वल टू 12 अपॉन 3, इसे आप कट कर देंगे यहाँ पे 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 4। ये हमारी फोर्थ चतुर्थ अनुपात आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे ये थर्ड पूछे या फोर्थ पूछे, जो भी पूछेगा आप इसी तरह से सोल्व करेंगे और इसी तरह से आपको आंसर कैलकुलेट कर देना है, बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 रेसो x और समानुपात में दिया हुआ है हमें 17.5 रेसो या अनुपात 22.5। अब यहाँ पे हमसे द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, तो आपसे द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, चतुर्थ पूछे, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। इसके लिए करना है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इस बार कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, ये रेसो में दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट दशमलव में, डेसिमल में दिया हुआ और ये भी डेसिमल में दिया हुआ है। तो आपको करना है क्या, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप 17.5 और इंटू में एक्स करेंगे तो आप या तो ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए इक्वल। अब आप इन दोनों को भी ऐसे लिख लीजिए 22.5 और ये इंटू में 7। अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x हमारा यहीं पे रहेगा ये, और इसको हम अपॉन में इधर ले आएंगे 17.5। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट और यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट यानी कि इक्वल है, तो यहाँ से हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं या फिर काट सकते हैं। तो वैल्यू बचती है हमारी यहाँ पे x इक्वल टू 225 इंटू 7 और अपॉन में 175। आप इनको कट कर सकते हैं 25 से, 25 9 जा 225 और इसको भी आप करेंगे तो यहाँ पे 7 25 7 जा 175, 7 से 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 9 आ चुकी है। इस तरह से आप जो भी पूछे पॉइंट में, अंडर रूट में, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, घबराना नहीं है बच्चों। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर ये सब पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 बर्तन है हमारे पास में, ए और बी। आप इस तरह से 2 बर्तन है आपके पास, इनको अलग अलग लिख लीजिए। और ये आपको इस तरह से सिर्फ ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, आपको वहाँ पे ऐसा करने की नीड नहीं है। तो पहले का जो रेशो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 3:2 और दूसरे बर्तन का जो रेशो दिया हुआ है वो आपको दिया है 4:1। अब ये मिक्सर है, मिक्सर किस चीज का है, ये दूध और पानी का मिक्सर है। तो दूध को हम लिख लेते हैं मिल्क और पानी को लिख लेते हैं डब्ल्यू। इस तरह से मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले आप इन दोनों को एक बार प्लस कर लीजिए, 3 और 2 5, 4 और 1 5। अब ये कंडीशन में पूछ क्या रहा है, दोनों बर्तनों में समान मात्रा में मिश्रण है। ठीक है, समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2 बर्तन है हमारे पास में, लेकिन ये समानुपात में से मिश्रण यहाँ से भी निकाला और यहाँ से भी निकाला और इस वाले बर्तन में मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे भी मिल्क और वाटर ही होगा जब मिश्रण है तो। अब ये पूछा जो नए बर्तन में अनुपात है वो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको मिश्रण करना है। इन्होंने यहाँ से भी कुछ मिश्रण निकाला, तीसरे बर्तन में डाला, यहाँ से भी कुछ मिश्रण निकाला है और यहाँ पे इसमें ही डाल दिया। अब ये लेकिन जो मिश्रण डाला गया समान अनुपात में डाला गया, जिसके लिए आप करना क्या है, आप इन दोनों को पहले एक बार प्लस करके जरूर देख लें, 3 और 2 5 और 4 और 1 5। अगर यहाँ पे रेशो आपका इक्वल ही आ रहा है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अगर ये दूध का पूछता है तो आपको यहाँ पे मिल्क का कितना है 3 और ये कितना है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों। फिर अगर ये आपसे पानी का भी पूछता है तो यहाँ पे पानी है 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3। तो अगर ये तीसरे बर्तन का अनुपात पूछता है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7:3। या फिर आप अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे यहाँ पे अगर ये मिल्क का पूछता है, आपको क्या करना है, मिल्क का जो रेशो है यहाँ पे 3 अपॉन में टोटल लिखते हैं यहाँ पे 5। यहाँ पर जो मिल्क का है वो कितना है 4 और यहाँ पे भी टोटल कितना है 5।
प्लस में करेंगे आप 4/5। आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आपको सिर्फ ऊपर के नंबर प्लस कर देने 7/5। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्या करेंगे, पानी का भी निकाल सकते हैं। पानी का जो रेशो कितना है 2/5। यहाँ पर पानी दिया हुआ है 2 रेशो में, और यहाँ पर टोटल लिखते हैं 5, प्लस इधर कितना है पानी 1, और टोटल कितना है दोनों का 5। तो यहाँ पे भी नीचे नंबर सेम है 2 और 1, 3/5। जब ये नीचे नंबर सेम होते हैं तो हमें ऊपर वाले रेशो 7/3। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बर्तन ए और बी में क्रम से। तो यहाँ पे भी इसी तरह से आपको सोल्व करना है। दो बर्तन है, एक ए है और एक बी है। ये आपको इस तरह से सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। आपको अगर जो शॉर्ट तरीके से और इजी तरीके से जैसे बेस्ट लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेशो दिया हुआ है पहले का दिया हुआ है 3/2, नेक्स्ट है 2/1। लेकिन मिश्रण किसका दिया हुआ है, दूध और पानी का ही मिश्रण है ये भी, तो मिल्क और वाटर। ये भी क्या है, मिल्क और वाटर। अब इसमें पूछा क्या है कि दोनों में से, वही सेम कंडीशन है कि दोनों में से कुछ मिश्रण निकाला गया और तीसरे बर्तन में मिला दिया गया, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है। यहाँ पे थर्ड बर्तन है, यहाँ पे हम इसको सी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार टोटल करना है, तो 3 और 2 5, और यहाँ पे 2 और 1 3। जब ये नंबर यहाँ पर अलग अलग आ जाए तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको इसको सोल्व करना है। अगर ये मिल्क का पूछता है तो मिल्क के लिए आपका यहाँ पे 3/5, प्लस इधर से लेंगे 2, और इधर टोटल कितना दिया हुआ है 3, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों को मिक्स करके इसमें मिलाया गया है तो समान अनुपात में। इसी तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 15। ऊपर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 3 5 जा 15, प्लस ऊपर नंबर 2 है यहाँ पे, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे आप 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे आप, 3 5 जा 15, प्लस 2 5 जा 10, और अपॉन में 15। यहाँ पे इनको प्लस करेंगे आप, आ जाएगा 25/15। इसको अभी आप ऐसे ही रहने दें। इधर की बात करते हैं आप, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए मिल्क और वाटर। वाटर की बात करते हैं, यहाँ पे जो रेशो दिया हुआ है वाटर का 2, और अपॉन में टोटल लिखते हैं 2/5, प्लस इधर जो रेशो दिया है 1 दिया हुआ है, और टोटल 1/3। ये 1/3 हम यहाँ से ले रहे हैं बच्चों, आपको इन दोनों को प्लस करना है, ऐसे यहाँ पे प्लस करना है, और अपॉन में टोटल लिखना है। इन दोनों का भी एलसीएम आप लेंगे, 15 आएगा ऊपर, 2 इंटू में आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 3, प्लस ऊपर 1 है तो 1 नोट करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5, 2 3 जा 6, प्लस 5 1 जा 5, अपॉन में 15। इनको प्लस करेंगे आप 11/15। अब देखिए यहाँ पे 25/15 और 11/15, तो नीचे के नंबर इक्वली आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ से 25 और उधर से 11। तो यहाँ पे जो थर्ड बर्तन में जो रेशो आएगा मिल्क का आएगा आपका 25/11, यानी कि 25/11। ये हमारा दूध और पानी का मिक्सचर है। तो आपको क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके बाद अगर कोई भी क्वेरीज है आपको तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, इससे हमारा मोटिवेट बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी द्वारा लगाए गए समय का अनुपात दिया हुआ है। ए बी और सी, यहाँ पे ए बी और सी उनके द्वारा जो काम किया जाए उसमें समय का जो अनुपात दिया हुआ है 4:5:6। अब ये क्या कर रहे हैं, उनके लाभ का अनुपात जो दिया हुआ है ये समय का अनुपात था, और यहाँ पे लाभ का जो अनुपात दिया हुआ वो दिया हुआ है 2:5:3। तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात हमें बताना है। कैपिटल का जो अनुपात है, कैपिटल रेशो बताना है यहाँ पे, ये हमसे पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपसे अगर ये कैपिटल रेशो पूछता है बच्चों, आपको सीआर शॉर्ट में लिखना है इसको, कैपिटल रेशो को सीआर। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट अपॉन में टाइम लिखना है। कैपिटल रेशो निकालना है, कैपिटल रेशो के लिए हमें करना है क्या, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये दिया हुआ है हमें 2:5:3, और यहाँ पे जो टाइम है ये हमें दिया 4:5:6। अब हमें ए का कैपिटल रेशो निकालना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है,
जैसा कि यहाँ पे देखा प्रॉफिट अपॉन में टाइम, यानी कि पी अपॉन टाइम। तो पी यहाँ पे दिया हुआ है 2 और अपॉन में टाइम दिया हुआ है 4। बी का जो दिया हुआ है 5 अपॉन 5 और इसी तरह से 3 अपॉन 6, पी अपॉन टी, इस तरह से कर लेंगे। इनको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2। यहाँ पर 1 अपॉन 2 आया है, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर 1 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1 अपॉन 2 आया है। लेकिन हमें क्या करना है, सभी को इक्वली करना है। इक्वली करने के लिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे भी 2 है, तो आप यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये यहाँ पे भी करनी है आपको, फिर यहाँ पे भी करनी है और यहाँ पर भी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रेशो बचेगा 1, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1। ये हमारा सी आर आ चुका है, कैपिटल रेशो ए बी और सी। ये हमारे ए बी और सी की जो पूंजी पूछी गई है उनका अनुपात आ चुका है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हमसे कैपिटल रेशो पूछे या पूंजी का अनुपात पूछता है तो आपको क्या करना है, लाभ अपॉन में समय या फिर प्रॉफिट अपॉन टी कर देना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन करना है आपको इक्वेशन को, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बर्तन दिए हुए ए बी और सी। आप पहले की तरह इसको भी लिख लीजिए, ए बी और सी। ये आपके पास में 3 बर्तन है यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने जो रेशो दिया हुआ है वो पहले का दिया हुआ है 3:2, दूसरे का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:1 और जो थर्ड का रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 2:3। अब यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कि तीनों बर्तनों में समान मात्रा में जो मिक्सर है वो उसको निकाला गया है, ठीक है। और दूध और ये पानी का ही मिक्सर है, उसको मिक्सर को निकालने के बाद एक फोर्थ बर्तन है डी, उसमें मिला दिया गया है। जो भी यहाँ से मिक्सर है इनका, इनसे जितना मिक्सर यहाँ से निकाला वो इसमें, यहाँ से निकाला ये भी इसमें, यहाँ से मिक्सर निकाला ये भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये पूछा जो यहाँ पर मिक्सर बना है मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, तो यहाँ पे जो रेशो आएगा दूध और पानी का वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको इन दोनों को प्लस कर लीजिए पहले की तरह, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 2 और 3 5। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना। अब जैसे यहाँ पे 5 5 5 तीनों का सेम आ चुका है, तो आपको ये प्लस करने की या फ्रैक्शन में लिख के प्लस करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, पानी का पूछ रहा है तो पानी का यहाँ पे प्लस कर देंगे, दूध का पूछ रहा है तो दूध का। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं मिल्क की। मिल्क का यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर 2। तो आप 3 + 4 + 2, ये हो गया आपका 9, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 9। इसी तरह से आप पानी का कैलकुलेट कर लीजिए, 2 + 1 + 3, 2 और 1 3 और 3 6, ये आ गया आपका 6। ये लेकिन आपको तभी करना है जब ये आपका जो सम है इन दोनों का वो इक्वल ही आए। अगर ये डिफरेंट है तो आपको फ्रैक्शन में लिख के प्लस करना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली ये है कि ये एक बार और कट सकते हैं, तो आप इन्हें कट कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो हमारा जो नए बर्तन का जो अनुपात आया वो आया हमारा 3:2। ये 3:2 में जो यहाँ पे डी बर्तन है उसमें दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ चुका है 3:2। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, चाहे आपके पास 3 बर्तन हो, 2 हो, 4 हो, लेकिन जब भी आप कैलकुलेट करें तो आप ध्यान से और इसी तरीके से सोल्व करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बर्तन दिए हुए हैं इस बार भी, ए बी और सी। यहाँ पे जो बर्तनों का अनुपात दिया हुआ है दूध और पानी का ही मिक्सर है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो रेशो दिया है वो दिया हुआ पहले बर्तन का 4:3, नेक्स्ट है 2:1 और थर्ड वाले का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:2। अब यहाँ से समान अनुपात में यानी कि इक्वली जो मिक्सचर है वो निकाल के एक नेक्स्ट बर्तन में डी मान लेते हैं उसको, उसमें मिला दिया गया है। ये नेक्स्ट बर्तन है हमारे पास में डी और ये मिक्सर यहाँ से मिला देगा। तो पूछ रहा है यहाँ पर जो मिक्सर आएगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है रेशो है वो क्या होगा। तो इसके लिए भी आप क्या कीजिए, एक बार इनको प्लस करके देख लीजिए, 7 3 और 7, लेकिन ये तो यहाँ पे अलग आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये फ्रैक्शन में ही लिख के प्लस करने हैं, आपको डायरेक्टली नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे बात करता है मिल्क की,
यहाँ पे 4 दिया हुआ है रेशो, तो आपको 4 अपॉन में टोटल लिखना है 7 प्लस यहाँ पर 2 रेशो 3 प्लस नेक्स्ट थर्ड बर्तन में दिया हुआ है मिल्क का जो अनुपात है 5 और टोटल कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशो 7। इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा यहाँ पे, ऊपर 4 है यहाँ पर और 7 से इसको डिवाइड करेंगे 3 प्लस ऊपर यहाँ पर 2 है, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 7 प्लस ऊपर 5 है और आपको यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3। इसको सोल्व करेंगे 4 3 जा 12 प्लस 14 2 7 जा 14 प्लस और 15 अपॉन में 21। इनको प्लस करेंगे 2 और 4 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 1 2 3 और 4। यहाँ पे जो मिल्क का रेशो है वो हमारा आया है 41 रेशो। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वाटर का। वाटर का यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 3 और अपॉन में 7 3 अपॉन 7 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 1 और टोटल 3 1 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 2 और अपॉन में टोटल 7। इनका आप एलसीएम लेंगे 7 3 और 7 का तो 21 आएगा यहाँ पर भी। ऊपर नंबर 3 है, आप ऊपर जो नंबर होता है बच्चों यहाँ पे एजिटिंग ऐसे लिखते हो, नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करने के बाद जब आंसर आता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 3 प्लस ऊपर 1 3 से इसको डिवाइड करेंगे आप 7 प्लस ऊपर 2 है यहाँ पे इसको एजिटिंग लिख देंगे और 7 से इसको डिवाइड करेंगे आप 3 जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 2 3 जा 6 और अपने अपॉन में 21। अब इनको प्लस करेंगे तो आप यहाँ पर ये 9 और 7 16 और प्लस 2 16 प्लस 6 22 अपॉन 21। अब यहाँ पे भी जो आपका आया था ये 21 यहाँ पे भी सेम है वहाँ पे भी सेम है, तो आपको सिर्फ यहाँ से ये वाला रेशो लेना है तो ये आ जाएगा 22। तो जो हमारा नए बर्तन है यहाँ पे जो नया बर्तन और जो मिक्सर आया है वो दूध और पानी के जो अनुपात है वो है हमारा 41 रेशो 22। तो बच्चों आप ये मिश्रण वाले जो भी क्वेश्चन है दूध पानी या कुछ भी हो सकता है आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक संस्था दी हुई है उसमें पुरुष और महिला उनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:6। तो 5 पुरुष हैं यहाँ पे और 6 महिला, यानी कि 5 पुरुष और 6 महिला है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके साथ कह रहा है प्रत्येक पुरुष व महिला वेतन का अनुपात, इनका जो वेतन है वेतन का जो अनुपात है यहाँ पे इनका ये भी अनुपात में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2:3। अब ये क्वेश्चन पूछा इस संस्था में कार्यरत पुरुष और महिलाओं की जो संख्या है उनका अनुपात क्या होगा। जो पुरुष और महिलाएं हैं जो कार्यरत हैं तो ये सभी हैं, यहाँ पर क्या है सभी हैं। ये कोई संस्था है और उस संस्था में बच्चों यहाँ पर पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। पुरुष कितने हैं हमारी तरफ से यहाँ पे जो दिखाया गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितनी है 6 और उनको जो वेतन मिलता है वो 2, यहाँ पे 2:3। तो इसके लिए हमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप अपॉन में लिख दीजिए। यहाँ से आपको यहाँ पे 5 और इनको वेतन कितना मिल रहा है 2, इनको यहाँ पे कितना मिल रहा है 6 और अपॉन में 3। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको यहाँ पे बीच में जैसा दिया हुआ है 5/2 6/3, ये पुरुष और पुरुष को जो वेतन मिलता है वो कितना है 2 और ये महिला है, महिला को रेशो जो वेतन मिलता है वो कितना है 3 और आपको इक्वली यहाँ पे लगा देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। तो अब आप इनको भी कट कर सकते हैं 3 से, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो ये कट कर दिया हमने। कट करने के बाद ये रेशो आया यहाँ पे ये आया 5:4। जो ये संस्था है उसमें कार्यरत हैं हमारे यहाँ पर महिलाएं और पुरुष जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं 5 और 4। अगर यहाँ पर संस्था है तो 5 यहाँ पर पुरुष हैं और 4 यहाँ पर महिलाएं हैं। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए और बी की जो आय का अनुपात दिया हुआ है 3:2। यहाँ पर ए है और बी, इनकी जो इनकम है आय है उनका रेशो दिया हुआ हमें 3:2। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है तथा खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। खर्चे
एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, वो दिया हुआ है हमें 4:3। उसके बाद ये कह रहा है कि वे क्रम से 1000 और 500 रुपए की बचत करते हैं। ये अगर यहाँ पर 1000 रुपए की बचत करता है तो ये 500 रुपए की बचत करता है बी। अब ये पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, ये पूछ रहे हैं कि बी की कुल आय क्या होगी। तो हमें बी की आय के लिए हमें करना क्या होगा, बी की आय कैलकुलेट करनी है। ये पूछ रहे हैं बी की यहाँ पर आय क्या होगी, इसके लिए हमें करना है ए अपॉन बी। आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो इसको आप एक्स मान लीजिए, यहाँ पे जो इसके खर्चे, या हम कह सकते हैं बच्चों हमारी जो इनकम होती है, ए और बी को आप इस तरह से लिख लीजिए। और यहाँ पर हमारे लिए आपको पता होगा बच्चों, जो इनकम होती है वो हमारे खर्चे यानी कि एक्सपेंस प्लस सेविंग, उनका टोटल होता है। आय इक्वल टू खर्चे जो हमारे होते हैं प्लस में जो बचत होती है, उनको प्लस कर दे तो हमारी यहाँ पर इनकम निकल जाती है। तो हमारी यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। आय इक्वल टू जो हमारा खर्च होता है और बचत जो होती है, उनका जो टोटल होता है वो हमारा होता है आय। तो यहाँ पर जो ए की आय दी हुई है वो 3 है, और जो बी की आय है वो कितनी है 2। अगर हम ए की आय कैलकुलेट करें तो ये ए की आय है 3x, और उसमें से बचत कितनी कर रहा है 1000, तो ये माइनस कर देते हैं हम 1000। यहाँ पे जो बचे होंगे वो सिर्फ खर्चे बचे होंगे, खर्चों का अनुपात कितना देगा 4। अभी आप इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए ए अपॉन बी। अब यहाँ पे जो इनका अनुपात दिया है वो 4। ये इसकी आय थी ए की, हमने इसको x मान लिया, 3x कर लिया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और यहाँ से अगर हम बचत कितनी कर रहा है 1000 माइनस कर दे तो हमारे ये कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंस बच जाते हैं। इसी तरह से ये बी की आय, बी को ये कितना मान लेते हैं 2x, 3x, ये 2x, और ये बचत कितनी कर रहा है ये 500 रुपये बचा रहा है। और इस बचाने के बाद इनकम में से जो हम बचत कर रहे हैं तो खर्चा कितना बचता है, यहाँ पे इसका जो खर्चा होता है वो कितना होता है 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, इसके जो इनकम थी वो कितनी थी 3x, उसमें से इसने बचत कितनी की 1000 रुपये। जब ये 1000 रुपये बचा रहा है तो खर्चे कितने हो रहे हैं, ये यहाँ पे अनुपात दिया खर्चे का 4, तो आप यहाँ पे इस तरह से 4 रख दीजिए। नेक्स्ट है बी की जो आय है वो 2x है, उसमें से बचत कितनी कर रहा है 500 रुपीज, इक्वल टू इसका खर्चा कितना है 3, तो आप इसको इक्वल में रख दीजिए और आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस, आप इसमें करेंगे तो ये 3000 इक्वल 4 की इसमें करेंगे 8x, और 4 की इसमें करेंगे तो आप 500 में हो जाएगा 2000। x वाले आप एक तरफ कर लीजिए, 9x ये इधर आके माइनस का 8x इक्वल टू ये माइनस का 2000, ये इधर जाके प्लस का 3000 हो जाएगा। 9 में से 8x गए तो यहाँ पे x बचेगा, और 3000 में से 2000 माइनस करेंगे तो 1000। ये जो x आया ये हमने क्या माना था, ये आय थी, तो इसकी जो इनकम थी वो कितनी हो गई थी, आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से तो ये आ गया 3000, यानी कि ए की जो इनकम थी वो कितनी आ गई है 3000। बी की जो इनकम थी वो कितनी आ चुकी है 2000। तो ये ए की आ चुकी है बच्चों इनकम 3000, और ये बी की। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इनकम ही पूछी है, ए और बी की आय। ए की आय है 3000 रुपीज, और बी की जो आय है वो कितनी है 2000 रुपीज, और इसने पूछा क्या है कि बी की आय बताइए, तो बी की आय कितनी है 2000 रुपीज। अगर ये एक ही पूछता तो आप एक ही बताते, बी की पूछता है तो बी की, या फिर दोनों की पूछता है तो आप दोनों की भी बता देंगे। या फिर ये पूछ सकता है कि दोनों की आय का जो सम है वो कितना है, तो आप बता देंगे 3 और प्लस 2000 इक्वल टू 5000 दोनों की इनकम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी के खर्चों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे। इस बार ए बी और सी इनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। तो ए का, बी का और सी का जो खर्चों का अनुपात है वो है 4:3:6। इसके बाद ये कह रहा है जो बचत है, जो यहाँ पर ये सेविंग कर रहे हैं, वो इस बार दिया हुआ है परसेंट में। परसेंट कितना है 20%, 70%, और नेक्स्ट है हमारा 20%, 70% और 40%।
बचत दी हुई है इस बार परसेंटेज में 20%, 70% और 40%। तो बच्चों आपको परसेंटेज को देखते हुए डरना नहीं है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन रेशो और परसेंटेज को देखते हुए इसको क्विक कर देते हैं। आपको यहाँ पर ये देखना कि हमारी बचत कितनी है, 20%। तो जो भी चीज़ यहाँ पे दुनिया में होती है वो 100% होती है। तो यहाँ पे जब बचत हम 20% करें तो खर्चा कितना होगा, 80%। तो आप एक क्या कैलकुलेट कर लीजिए, आप कह सकते हैं कि 80% यहाँ पर एक एक खर्चे हैं, और एक एक खर्चे यहाँ पे जो रेशो में दिया हुआ कितना दिया है, 4। तो आप यहाँ पे 1% इक्वल टू 4/80, और आपको 100% कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे 4/80 इंटू में 100। 4 1 जा 4, 4 2 जाए 20, 20 से आप कट करेंगे 5। तो यहाँ पर जो बी के खर्चे हैं वो कितने आ गए हैं, 5। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ 70, यानी कि अगर ये 70%, 70% बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो यहाँ पे 30% खर्च कर रहा होगा बी। तो आप इसे लिख लेंगे 30% इक्वल टू 3। तो 1% इक्वल टू 3/30। आपको 100% निकालना है, 100% इक्वल टू 3/30 इंटू में 100। 3 से आप इसे कट कर देंगे 10, 10 से इसे कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10। नेक्स्ट 40। सी जो है 40% बचत कर रहा है तो 60% खर्च कर रहा है। तो सी को आप लिख लीजिए 60%, 60% इक्वल टू 6। तो 1% इक्वल टू 6/60, लेकिन हमें 100% निकालना है यहाँ पे भी। 6/60 इंटू में 100, ये आप यहाँ पे कट करेंगे 10, 10 से कट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर इनका रेशो आ चुका है। ये खर्चे और बचत थी, तो यहाँ पे हमने खर्चे भी निकाल लिए, बचत भी निकाल लिए, इस तरह से 5, 10 और 10। इसको आप कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और इसको भी आप 5 से ही कट करेंगे, 5 2 जा 10। कट करना हमें ऐसे नंबर से जिसमें जितने भी नंबर है, 2 हैं 3 हैं, वो सारे के सारे कट हो जाए। अब यहाँ पे जो इनका रेशो आया वो ए का रेशो आया है 1, बी का रेशो आया है 2, और सी का रेशो आया है 2। ये जो आया ये इनकी इनकम आई है, क्योंकि ये खर्च कर रहे थे 4%, बचत कर रहे थे 20%, तो यहाँ पे इनकी आय ही है। अब इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आय है वो हमारे अकॉर्डिंग थी 75,000, 75। लेकिन इनके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 1 2 2, यानी कि 5। आप 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 15,000। तो यहाँ पे जो एक ही इनकम है आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 15,000, 15K इंटू 15K और इंटू में 15K, K4, यहाँ पे 15,000 है। तो एक ही जो इनकम हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 15K रेशो, यहाँ पे 15 2 जा 30K, और यहाँ पे 15 2 जा 30K। तो यहाँ पर ये A, B और C की जो इनकम आई है, आय आई है, वो कितनी है, तीनों की इनकम जो दी हुई थी वो 75,000 थी। तो ये जो रेशो आया था ये हमारी आय का रेशो आया था, और आय हमारी क्या होती है, खर्च और बचत का टोटल होता है। तो हमने यहाँ पे पहले आय का अनुपात निकाल लिया था, तो यहाँ पे जो आय थी 5:10 और 10, इसको कट कर लिया, रेशो आया 1 2 2। अब यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो इनकी इनकम है वो कितनी है, 2 2 और 1, इनको प्लस करेंगे 5। इनके अकॉर्डिंग 5 और हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 5। इसको डिवाइड किया, कैलकुलेट किया 15,000। अब आपका जो 15,000 है आपको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इससे मल्टीप्लाई करी 15,000, 2 से मल्टीप्लाई करी 30,000, और इसमें भी यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 30,000। तो आप देख सकते हैं 30 30 और 15 75 आपका टोटल भी हो चुका है। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली हो। तो ये क्वेश्चन थे हमारे बच्चों मिश्रण से रिलेटेड, मिक्सचर और अनुपात समानुपात। तो इसका नेक्स्ट सेक्शन लेकर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, और उम्मीद करते हैं आपसे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी अगर कोई क्वेरीज है आप कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से आपने जैसा अभी तक प्यार दिया इसी तरह से अपने प्यार को बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।